हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने साइंस का एक चैप्टर लाइट चैप्टर लेकर आया हूँ। ठीक है। लाइट मीन्स होता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। तो लाइट चैप्टर के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। लाइट मतलब प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जो हमें सेंसेशन देता है। किसी भी चीज को देखते हैं प्रकाश के माध्यम से। यदि प्रकाश ना रहे तो हम किसी चीज को देख नहीं पाएंगे। प्रकाश किसी चीज को विजुअलिटी देता है। ठीक है। तो प्रकाश के कारण ही हर चीज हम देख पाते हैं, है ना। बिना प्रकाश का हम कोई चीज नहीं देख पाएंगे। ओके, ठीक है। तो प्रकाश के बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का गमन कैसे होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी भी चीज को देखने के लिए सेंसेशन प्रदान करता है, सेंसेशन देता है। ओके, तो प्रकाश एक ऊर्जा हुआ। तो प्रकाश के विषय में और हम चले आगे। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किधर गमन करती है? ऑलवेज प्रकाश ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। प्रकाश कभी मुड़कर नहीं चलती है, वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ओके, अंडरस्टैंड। तो प्रकाश के बारे में हम कुछ और डिटेल देखेंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश का कुछ नियम होगा। प्रकाश किसी एक सोर्सेस से चलकर जब किसी वो प्लेन फिगर यानी किसी वो शाइनिंग सरफेस से जब बाउंस करती है तो वह जो है रिपैक हो जाती है। उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इट मींस बाउंसिंग ऑफ लाइट। जब लाइट बाउंस कर जाता है, जब प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश के रास्ते में यदि कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट आ जाए और वो शाइनी सरफेस हो, पॉलिश सरफेस हो, तो उस पॉलिश सरफेस से प्रकाश जो है वो बाउंस कर जाता है, वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। इसी रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो हम ये प्रकाश का आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का परावर्तन। इट मीन्स प्रकाश जब प्रकाश स्रोत से चलती है और किसी ओपेक माध्यम में वो टकराती है, यानी किसी शाइनी सरफेस से वो जो है टकराती है और टकरा करके वो बाउंस कर जाती है ना, रिपैक कर जाती है। तो इसी रिपैक करके वह जो है वापस लौट जाती है। तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट मींस बाउंसिंग ऑफ लाइट। ओके, समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड? तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का कुछ नियम है। कुछ नियम को फॉलो करते हुए प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट करती है। तो जब कोई शाइनी सरफेस, सपोज दैट ये शाइनी सरफेस हुआ, ठीक है, ये प्लेन सरफेस हुआ, ये प्लेन सरफेस से होकर कोई प्रकाश आया, तो जो प्रकाश आता है उसको हम कहते हैं क्या? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। इसको हिंदी में कहें तो आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। तो ये हुआ इंसिडेंट रे। ये क्या हुआ? इंसिडेंट रे हुआ। तो ये इंसिडेंट रे ये सरफेस पर पड़ा। ये सरफेस मान लीजिए प्लेन सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है। तो ये पॉलिश्ड सरफेस पर जब ये इंसिडेंट रे पड़ा तो यहां से होकर के वह क्या होता है? बाउंस कर जाता है। ये क्या कर देता है? बाउंस कर जाता है। इट मींस परावर्तित कर जाता है। तो ये परावर्तित करने के बाद ये लाइट इधर चला गया। इट मींस लाइट बाउंस किया और बाउंस करने के बाद इधर चला गया। इस बाउंसिंग ऑफ लाइट को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जो बाउंस कर गया, बाउंसिंग लाइट को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यहां हमने दो पॉइंट देखा। क्या देखा? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे किसको कहते हैं? जब सोर्स ऑफ लाइट से, ये सोर्स ऑफ लाइट मान लीजिए है, तो ये सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट चला और ये ओपेक सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, तब प्लेन सरफेस से जब चलता है तो वह जो है ये प्लेन सरफेस से जो है टकराकर यानी बाउंस कर वो रिबैक चला जाता है। वो कहां चला जाता है? रिबैक चला जाता है। ये जो रिबैक हुआ, ये जो बाउंसिंग जो लाइट हुआ, इसी बाउंसिंग लाइट को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड रे। और इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। जो रे आया और आने के बाद यह जो है प्लेन सरफेस से, यहां से वह जो है ये जीरो पॉइंट है, यहां से जो है वो टकराया, यहां से बाउंस किया, बाउंस करने के बाद वो रिबैक हो जाता है। तो ये जो रिबैक हुआ इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे और ये हुआ इंसिडेंट रे। ठीक है। तो अगर हम ये दोनों रे यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड के रे के बीच में यह एक मान लीजिए काल्पनिक रेखा खींचा, ये क्या खींचा? इमेजिनरी लाइन खींचा। क्या खींचा? इमेजिनरी लाइन। इट मींस वो इमेजिन किया गया है।
तो इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। इसको आप पॉइंट आउट कीजिए, ये क्या हुआ? नॉर्मल। ठीक है, तो इसमें 3 तरह का पॉइंट आया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो लाइट रिफ्लेक्ट किया, इसमें 3 पॉइंट आया। पहला पॉइंट हुआ इंसिडेंट रे, दूसरा पॉइंट हुआ रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरा पॉइंट हुआ नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे किसको कहें? इंसिडेंट रे कहें जो सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट आया वो इंसिडेंट रे हुआ, और ये प्लेन सरफेस पर यहां पड़ा, और यहां पड़ने के बाद यह बाउंस कर गया। ये बाउंसिंग जो लाइट हुआ वो रिफ्लेक्ट कर गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच हम एक लाइन का इमेजिनेशन किए, एक लाइन हम इमेज किए, वो लाइन हुआ नॉर्मल। क्या हुआ? नॉर्मल। ओके, अंडरस्टैंड? समझ गए ना? अब हम लोग देखते हैं, ये हुआ रिफ्लेक्शन, हो गया रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन का 2 नियम है, 2 नियम को ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलो करता है। ठीक है, क्या नियम हम देखें तो ये जो एंगल बना, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ, इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ और ये नॉर्मल हुआ, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल फॉर्म किया, ये एंगल जो फॉर्म किया, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो फर्स्ट रूल हुआ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, ये दोनों क्या होता है? ऑलवेज इक्वल होता है। दोनों क्या हुआ? ऑलवेज इक्वल होता है। ये लाइट का फर्स्ट रूल है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट रूल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज बी इक्वल। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट रूल। तो क्या हुआ? ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला नियम हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज बी इक्वल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि आपतित किरण का बना कोण, आपतित किरण पर बना कोण और परावर्तित किरण पर बने कोण के बराबर होते हैं। ओके, आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला नियम हुआ। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी कि ये हुआ आपतन कोण, यानी आपतित किरण और नॉर्मल, आपतित किरण और नॉर्मल के बीच बने जो कोण को कहते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच के बने कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी कि अगर सपोज दैट कोई इंसिडेंट रे 45 डिग्री एंगल बनाते हुए अगर आया, तो वो रिफ्लेक्ट भी करेगा 45 डिग्री पर ही, यानी 50 डिग्री पर आया तो वह 50 डिग्री पर ही वो रिफ्लेक्ट करेगा, 60 पर आया तो 60 पर ही रिफ्लेक्ट करेगा, यानी एंगल में कोई चेंजिंग नहीं हो। यानी कि इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के हमेशा बराबर होता है। ये हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ देखेंगे। तो सेकंड लॉ देखिए क्या है। सेकंड लॉ हुआ, सेकंड लॉ में हम देखेंगे कि ये देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये नॉर्मल हुआ। ये नॉर्मल जो है तीनों कहां आकर मिल रहा है? ये सेम पॉइंट पर मिल रहा है ना, सेम पॉइंट पर मिल रहा है, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। इट मींस आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल, आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल तीनों एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। तो हम लोग क्या देखे? प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम देखे। ठीक है, 2 नियम देखे। पहला नियम देखे कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट equal to angle of reflection, the first law of reflection of light. And second law of reflection of light, angle incident ray, reflected ray and normal are lies in same plane. तीनों जो है एक बिंदु पर ही आकर मिलते हैं।
ठीक है, ओके, यू अंडरस्टैंड। ये हुआ प्रकाश के परावर्तन का दो नियम ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके ओके यस। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम कहा जाए कि ये कुछ पॉइंट है लाइट में, सपोज दैट ये मिरर है, ये क्या है, मिरर है, मिरर से होकर के ही रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन हमेशा जो है ऑपेक मटेरियल से होता है और वो शाइनी होना चाहिए, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से रिफ्लेक्शन नहीं होता है क्योंकि वहां से तो होकर लाइट क्रॉस कर जाएगा, इसलिए रिफ्लेक्शन ऑलवेज बी इन पॉलिश्ड एंड ऑपेक ऑब्जेक्ट। ओके यस। अब हम देखते हैं कि सपोज दैट ये क्या है, मिरर है, ये मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है। मिरर में अब हम देखेंगे ये हुआ फोकस, ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हुआ, फोकस हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। तो अब सवाल उठता है कि फोकस क्या है। तो फोकस कहते हैं जब इंसिडेंट रे फॉल ऑन ए कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, all the light after reflection, all light consist in a certain point. This certain point is called focus. जितने भी आपके किरण है परावर्तन के पश्चात आफ्टर रिफ्लेक्शन दे लाइज इन ए सेम पॉइंट, वह एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, उसी बिंदु को हम कहते हैं उस मिरर का फोकस। तो ये हो गया फोकस। ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आप जानते हैं क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है किसी भी मिरर तीन तरह के होते हैं, एक हुआ कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इट मींस हुआ प्लेन सरफेस, कॉन्केव मिरर वो कर्व सरफेस, और एक कॉन्वेक्स मिरर वह भी कर्व सरफेस होता है। तो ये जो मिरर है यानी कॉन्वेक्स और कॉन्केव, किसी गोले को, किसी स्फेयर को कटिंग करके बनाया जाता है। क्या किया जाता है, किसी स्फेयर को कटिंग करके बनाया जाता है। तो जिस स्फेयर से वो बनाया गया था, जिस स्फेयर का वो कटिंग है, कटिंग का जो सेंट्रल पॉइंट है, कटिंग का जो सेंटर है, उस सेंटर को ही हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फोकस, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर कहो या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहो, सेम है। इंसिडेंट रे के विषय में हम बता दिए, अभी तुरंत पिक्चर बना के बताए, रिफ्लेक्टेड रे के विषय में भी बता दिए, और तीसरा जो है हम लोग डिस्कस कर लिए नॉर्मल के बारे में। नॉर्मल भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को देखना है किसी भी कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर में हमें प्रूफ करना है F इक्वल टू R/2। क्या प्रूफ करना है, F इक्वल टू R/2, F इक्वल टू R/2, यानी कि फोकस इक्वल टू रेडियस बाई 2, फोकस इक्वल टू F इक्वल टू R/2, यानी कि फोकस इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर बाई 2, यानी कि फोकस जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या ऐसा कहें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ हुआ फोकस, और फोकस का डबल हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि फोकस इक्वल टू R/2, फोकस इक्वल टू R/2 इन कॉन्केव मिरर। इन कॉन्केव मिरर में दिखाएंगे कि फोकस इक्वल टू R/2 कैसे होता है, ये हम लोग अभी प्रूव करेंगे, है ना। ये ऑलरेडी क्लास 10 का सिलेबस में है ना, उसको आप स्टडी कीजिए और समझिए अभी तुरंत। तो हम लोग प्रूव करेंगे F इक्वल टू R/2। तो F इक्वल टू R/2 प्रूव करने के लिए एट फर्स्ट मान लिए ये B डैश क्या है, एक कॉन्केव मिरर है। क्या है, एक कॉन्केव मिरर है। B डैश एक कॉन्केव मिरर हुआ, और इस कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस हुआ PC इसका क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस अब क्या है ये जानना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस हुआ कि ये जो मिरर का जो सेंट्रल पार्ट है यानी पोल, मिरर का जो सेंट्रल पार्ट पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो बीच का जो लाइन होता है, दैट्स लाइन इज कॉल्ड, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो मान लेते हैं ये PC इसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, और सपोज दैट एक लाइट चला A से, कहां से चला, A से चला, A हो गया इंसिडेंट रे, ये A भी एक लाइट चला और B पर वो स्ट्राइक किया। B पर स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये कॉन्केव मिरर से B पर आया और B से वो रिफ्लेक्ट कर गया, रिफ्लेक्ट करके ये F से होता हुआ रिटर्न बैक चला गया, F से होता हुआ कहां चला गया, रिटर्न बैक चला गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि AB जो हुआ, AB पैरेलल है CP का। क्या है, AB पैरेलल CP, ठीक है। तो जब AB पैरेलल CP है तो ऑटोमेटिक है कि ये एंगल
और ये एंगल बराबर होगा, बराबर होगा ना, यानी ये और ये पैरेलल हुआ और ये सीबी को हम एक नॉर्मल दिखा दिए। सीबी क्या हुआ, नॉर्मल दिखा दिए, इसलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या हुआ, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी बी एफ, ये एंगल और ये एंगल बराबर हुआ, क्योंकि अभी तुरंत हमने बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। आपतित आपतन कोण परावर्तन कोण के मान बराबर होता है। तो ये हुआ आपतित किरण एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हुआ परावर्तित किरण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये ऑलवेज बी इक्वल, ये हुआ इसलिए ए बी सी और एंगल ए सी बी सी बी एफ, यानी ये एंगल ऑलवेज इक्वल, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या हुआ, ये बराबर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, एंगल सी बी एफ इक्वल टू एंगल सी बी सी एफ। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ए बी पैरेलल सी पी, ये एंगल बराबर हुआ, क्योंकि ये ए बी और सी पी पैरेलल है ना, पैरेलल है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ, ठीक है। ए बी सी ये और ये पैरेलल हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि ये और ये क्या हो गया, बराबर हो गया, एंगल बी सी बी एफ इक्वल टू एंगल बी सी एफ, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ये क्या हो गया, आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल हुआ, इट मींस ये और ये साइड बराबर होगा। आइसोस्केलस में क्या होता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल में ऑलवेज टू साइड इक्वल होता है, टू साइड क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए ये ट्रायंगल हो गया आइसोस्केलस, और इस आइसोस्केलस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड बराबर हो गया। इट मींस सी एफ इक्वल टू बी एफ। सी एफ क्या हो गया, सी एफ और बी एफ इक्वल हो गया, सी एफ और बी एफ बराबर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए ये तो बराबर हो गया। अब मान लेते हैं ये जो लाइट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, वो ए बी पर ना पड़ करके अगर पी के नजदीक पड़ता, अगर बी लाइन यहां ना होकर अगर यहां होता ना, इफ बी इज क्लोजर टू पी, अगर बी पी का बहुत क्लोज होता, बहुत क्लोज, तो क्या होता, बी एफ इक्वल होता पी एफ का ना। अगर ये इसके बहुत क्लोज हो, नजदीक हो, तो क्या होगा, ये और ये इक्वल होगा, क्या होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, बी एफ इक्वल टू पी एफ अप्रॉक्स, माने पूरी तरह से इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वो कर्व लाइन है। तो कर्व लाइन है, इसलिए अगर बी पी के बहुत नजदीक हो, तो बी पी का बहुत नजदीक होगा तो लगभग बराबर होगा, कंप्लीट तो बराबर नहीं होगा, लेकिन अप्रॉक्स वो बराबर होगा, यानी कि बी एफ बराबर पी एफ, ये और ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब ये और ये बराबर हो गया और ये पहले से बराबर है, यानी बी एफ और सी एफ क्या है, पहले से हम प्रूव कर चुके हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल होने के कारण ये और ये पहले से बराबर हो चुका है, प्रूव हो चुका है, और अभी हमने प्रूव किया कि ये और ये बराबर हुआ। इट मींस पी एफ इक्वल टू सी एफ, ये और ये क्या हो गया, बराबर हो गया, पी एफ इक्वल टू सी एफ इक्वल हो गया। जब पी एफ और सी एफ इक्वल हुआ, यानी कि ये साइड जब बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया, इसलिए पी एफ इक्वल टू सीपी बाय टू, ठीक है, पी एफ इक्वल टू सीपी बाय टू। तो पी एफ मतलब फोकस, पी एफ क्या हो गया, फोकस, पी एफ क्या हो गया, फोकस, यानी एफ इक्वल टू सीपी मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट मींस R by 2, ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं। तो PF इक्वल टू क्या हो गया, ये CP का हाफ हो गया, PF CP का हाफ हो गया। PF मींस फोकस, तो फोकस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर का ऑलवेज हाफ होता है, ठीक है, या कह सकते हैं कि फोकस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर का डबल होगा, ठीक है, यानी कि CP का हाफ या इसका डबल, ठीक है। तो हमने प्रूव कर चुके हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, R by 2 होता है। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड हमने कई बिंदु देखा, कई टॉपिक देखा, ठीक है, और इसमें हम ये भी प्रूव किए कि
F इक्वल टू R/2 क्यों होता है कॉनकेव मिरर पर। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम प्रूव कर सकते हैं। ये कॉनकेव मिरर में प्रूव किए, अब हम प्रूव करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में भी वही रूल होगा, F इक्वल टू R/2। F इक्वल टू R/2 हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कॉन्वेक्स मिरर पर। कॉन्वेक्स मिरर पर F इक्वल टू R/2 किस तरह होता है और किस तरह से प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम नया नया क्लिप लेकर आते रहेंगे, छोटा छोटा टॉपिक लेकर आते रहेंगे, है ना। तो आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए और सर को इनकरेज कीजिए। सर हर दिन नए नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे और नया नया आइटम, इट मीन्स ये बोर्ड सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम आने वाली है और बोर्ड एग्जाम सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम से संबंधित नए नए टॉपिक लेकर आएंगे, है ना। साइंस का, मैथ्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हम हर आइटम के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, है ना। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स।